बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बफज़्ल खुदा खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, ये जी ईद का व्लॉग है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 दिली ईद मुबारक हो, और आप लोग जहाँ पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला ये ईद सब के लिए बाबरकत करे, और ये कि आपको सबको खुशियाँ नसीब हों। तो जी मैंने अपनी ईद की जो थी वीडियो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं ईद का दिन हमारा कैसा गुजरा। अच्छा जी, ये हमारा हमें दावत थी मेरी कज़न की तरफ से, तो उनकी तरफ हम लोग गए थे ईद पे। पहले तो ईद पढ़ने मस्जिद में गए, ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद घर वापस आए, कुछ फ़ोन वगैरह किए, और ईद के दिन सुबह बनाई थी सेवइयाँ, क्योंकि हमारे घर में हो रहा है काम, किचन और मेरा बाथरूम वगैरह और टॉयलेट, उसको सारा एक किस्म का वो जैसे सिर्फ दीवारें हैं उनकी, और बाकी टाइलिंग वगैरह हर चीज़ उन्होंने उखेड़ दी हुई है जो काम करवा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मुश्किल भी हुई, लेकिन शुक्र है खुदा का कि बाहर टब वगैरह लगा गए हैं, और किचन में टेम्परेरी एक वो वुड का जो चौकठा सा होता है उसके ऊपर वही पुराने वाला भी सिंक फिट कर दिया उन्होंने। और बीच बीच में फिर आ गई 3 छुट्टियाँ, सैटरडे संडे और मंडे को था बैंक हॉलीडे, और ईद का दिन भी था, लेकिन ये कि जैसे तैसे अब ज़ाहिर है ईद तो पढ़नी ही थी। तो जी फिर हम लोगों ने ईद पढ़ के घर आके ये तो अपनी कज़न की तरफ गए, तो वहाँ पे जी गर्मा गर्म हो रहा था बारबेक्यू, और बारबेक्यू का था प्रोग्राम ज़्यादा। तो हम लोग ईदों पे ज़्यादा बारबेक्यू इसलिए भी कर लेते हैं कि औरतों की जो होती है वो मौज हो जाती है, उनको छुट्टी मिल जाती है कामों से और कौरमों से कौरमे बनाने से और बिरयानी वगैरह से। तो ये कि क्योंकि बारबेक्यू तो मर्दों ने ही करना होता है, तो फिर ये कि ख़वातीन की ये मौज होती कि आराम से जैसे भी मर्ज़ी के रंग बिरंगे कपड़े पहने हों, और बच्चे हों, तो फिर ये कि ये नहीं होता कि फटाफट जाके चेंज करके आओ, किचन में काम करना है। तो इस वजह से जी ये फिर हम लोगों ने जो थे टिक्के थे, और साथ सीख कबाब थे, और साथ विंग्स थे, और उसके साथ चांपें थी। तो ये सारा कुछ बन रहा था, और चार चार पांच फैमिलीज़ इनवाइटेड थी। तकरीबन 24 के करीब लोग थे। तो 15 से 16 किलो गोश्त था जो कल खाया गया, और अल्लाह की नेमतें हैं, और उनका शुक्र भी अदा करते हैं कि खुदा ताला ने जो भी नेमतें अता की हैं, और अल्लाह ताला ये कि उनके रिस्क में बरकत भी डाले, और ये कि जिनको कमी है किसी चीज़ की खाने की या इतना अवेलेबल नहीं, तो अल्लाह ताला उनको भी ये नेमतें और मनोसलवा अता करे, ये नेमतें, ताकि ये कि वो भी ईद की खुशियों को सही तरह से एंजॉय कर सके, और जिनको खुदा ने दिया है वो अपनी खुशियों में इन लोगों को ज़रूर शामिल रखें जो जिनमें इस्तात नहीं है कि वो अच्छा खा सकें। या ये कि ईद का दिन ज़ाहिर है खुशियों का दिन है, और सब पे फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द अराउंड और दूसरे लोगों का ख्याल रखें। यहाँ तो हम लोग एक दूसरे को बस गिफ्ट ही दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में या बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूके है, अमेरिका, कनाडा वगैरह, लेकिन पाकिस्तान में आप हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ वालों का भी फ़र्ज़ है कि वो टाइम से ही ईद से पहले सबको मदद, चाहे रिश्तेदार हों या गैर हों या मोहल्लेदार जो भी हैं, उनको भिजवाएं, ताकि वो भी ईद की जो खुशियाँ हैं उनमें शामिल हों, और अपनी ईद को वो भी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। तो ये जी साथ-साथ बातें कर रही हूँ आपके साथ, और साथ-साथ आपको दिखाई जा रही हूँ। ये जो दोपहर का था 2-3 बजे तक हम लोगों ने तकरीबन ये बारबेक्यू एंजॉय की, और साथ के साथ इसका ये था कि हम लोगों ने कोई अंदर बैठ के एक प्रॉपर तरीके से खाना टेबल पे सजा के नहीं खाया, और वो खाने का मज़ा भी नहीं आता। बारबेक्यू का तो यही मज़ा होता है कि साथ के साथ सीखें उतरती जाएँ, और टिक्की और कबाब गरम-गरम हों, और साथ चटनी हो, और तो मज़ा आता है खाने का। साथ मेरी कज़न ने ये बनाया हुआ था, फ्रूट राइफ़ल था, और इसके साथ था जी खीर बनाई हुई थी, और सैलेड था, और नान क्योंकि खाते नहीं हैं ज़्यादा हमारे इधर, तो वेस्ट ही होते हैं, तो फिर इस दफ़ा नानों का रहने दिया था प्रोग्राम। तो जी उसके साथ ये बच्चों की थी कैंडीज़ और क्रिस्प्स और ये बिस्किट्स, और इस तरह के ये गिफ्ट नेबर्स की तरफ से भी आए थे, और कुछ मिठाइयाँ जो थी वो हम लोग सारे लेके गए हुए थे। तो वो भी 5-6 डब्बे हो गए थे, और वो भी सबने बाद में चाय पी और मिठाई खाई और एंजॉय किया।
تو ابھی یہاں پہ کر رہے تھے، اور یہ میری کزن کا بیٹا اور میری کزن کا داماد اور چھوٹا بیٹا ساتھ میرے ہسبینڈ بھی لگے ہوئے تھے، اور 5-6 لوگ تھے جو لگے ہوئے تھے، بلکہ ایون دو میں نے بھی یہ لگائے ہیں تکے، کیونکہ جب میں گئی تو ابھی اس وقت 2 لوگ ہی کام کر رہے تھے، تو ایک کزن کا بیٹا کوئلے لینے چلا گیا کیونکہ کوئلے کم لگ رہے تھے، اور اس وجہ سے یہ کہ پھر کھانے والے لوگ زیادہ تھے، تو پھر میں نے سوچا چلے میں بھی تھوڑا حصہ ڈالوں، تو میں نے بھی تکوں کی سلاخیں تقریباً 15-20 لگائیں، تو اس طرح جلدی جلدی کام بھی ہو گیا، اور پھر جب فٹافٹ بنتے بھی گئے اور ساتھ ساتھ کھاتے گئے، تو سب نے بہت انجوائے کیا۔ تو ویورز آپ بتائیں آپ کی عید کیسی گزری اور کیسی گزر رہی ہے؟ آپ لوگوں نے عید پہ کیا کیا؟ کسی کے گھر انوائٹڈ تھے یا آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہوا تھا؟ کیا کھانا بنایا، کیا کھایا؟ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اب یہ جی یہ سیکنڈ ہے ٹائم، اور یہ رات ہو گئی تھی، مغرب کے بعد کا وقت تھا، اور اب یہاں پہ ہو رہا تھا لائٹ کا مسئلہ، تو یہاں اندھیرے میں پھر پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کون سی سیخ صحیح طرح سے پک گئی ہے، تو پھر یہ کہ شکر ہے خدا کا کہ بڑی لائٹ جو شادیوں پہ لگاتے ہیں وہ میری کزن نے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ شادیوں کا کرتی ہیں بزنس بھی، وہ یہ جو شادیوں پہ اسٹیج وغیرہ لگانے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس لائٹ تھی، تو یہ اس کے بعد پھر لائٹ لگائی، اور شکر ہے خدا کا کہ پھر روشنی ہوگی، اور دوبارہ سے سب نے صحیح طرح سے یہ چیزیں پکائی اور پھر کھائیں، اور پھر چائے پی، اور پھر مٹھائیاں کھائیں، سارا دن ایسے کھاتے پیتے اور ہنستے بولتے گزر گیا۔ چلیں جی، وہ لوگ ختم ہو گیا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھیں، اوکے، اللہ حافظ۔